कोई मनुष्य यदि धर्म का पालन नहीं करता पर कर्म बहुत अच्छे से करता है, वो मनुष्य जो धार्मिक है लेकिन अपने कर्मों से बचता है, और एक वो मनुष्य जो कर्म तो करता है पर धर्म से बचता, दोनों ही ठीक नहीं है। केवल कर्म ही कर्म करे, धर्म का बिल्कुल आश्रय। धर्म किसको कहते हो आप? पहले तो ये धर्म की परिभाषा जानते हो? 7 दिन है कथा सुनते भाई। चलो अब मैं पूछ रहा हूं, धर्म किसे कहते हैं बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसको है? आपके चित्त में तुरंत बात आती है, तिलक लगानो धर्म है, माता पिता को प्रणाम करनो धर्म है, मंदिर जानो धर्म है, कथा सुननो धर्म। ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है आपका। माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, ये कर्तव्य है। तो धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म। जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। व्यापार, परिवार, व्यवहार, सबको जो समेट करके रखे उसको धर्म कहते हैं। पात्र होता है ना, प्लेट है, प्लेट में रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, कढ़ी भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, वो उसी को धर्म। जो सबको संभाले उसको धर्म कहते हैं। जो केवल एक ही के आश्रम, बस कर्म ही कर्म में ध्यान है, धर्म बिल्कुल भी पाठ पूजा नहीं है, परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है आदि, बस कर्म ही कर्म में लगो, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति किसको? जो कर्म भी श्रेष्ठता से करे, घर को भी संभाले, व्यवहार भी संभाले और ठाकुर जी के लिए भी समय निकाले। इन चारों को व्यवस्थित करके जो रखे वही धार्मिक व्यक्ति है। केवल ठाकुर जी में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं, और केवल कर्म में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं। सबको संभाले वो धर्म, सबको व्यवस्थित करे वो धार्मिक है। तो आपका जो ये प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में दोनों को कैसे किया जाए, सब संभव है। ठाकुर जी कोई ऐसा तो कहना रहे पूरे दिन मेरे लिए बैठे रहो, वो तो गिने चुने लोग हैं, ठाकुर जी ने चुन रखे हैं, वो उनके अलावा कुछ और कर ही ना सकें, उनकी बात अलग है। पर जो कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ठाकुर जी ये नहीं कह रहे तुम सब छोड़ो मोह भजो, बस चिंतन में मोह रखो। भगवत गीता में अर्जुन अंत में क्या कहता है भगवान से? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। बस यहीं पर ही गीता विश्राम हो जाती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आपका ज्ञान और आप मेरी स्मृति में हो। भगवान बोले बस अब उठा धनुष और युद्ध कर, मुझे स्मृति में रख बस। इसको कहते हैं धर्म। ठाकुर जी स्मरण में रहें, भगवत स्मृति बनी रहेगी तो आप अपना कर्म भी बहुत स्वच्छता से करोगे। ठाकुर जी का स्मरण बना हुआ है। व्यक्ति पाप कब करता है? थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ठाकुर जी देख रहे होंगे, ठाकुर जी हैं भी, भैया ये कर्म गलत है, ठाकुर जी दंड देंगे। ये विस्मृति ही तो पाप करवाती है। भगवत स्मृति बनी रहे तो व्यक्ति पाप ही ना करे। तो कोई पूरे दिन भजवे की जरूरत नहीं है, वो लोग अलग हैं, ठाकुर जी ने उनको अलग ही चुन रखा है, जो ठाकुर जी के लिए ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम तो और कछु करवाओगे तो भैया सब चौपट है जाएगा, हम और कोई काम के नहीं है। हम केवल कथा कहवे वाले हैं, हम केवल भक्ति करने वाले। हम पे अगर कथा कल को नहीं भी चली तो भी हमसे एक ही काम होगा, ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ठाकुर जी ने लोग कछु चुन रखे हैं जो केवल ठाकुर जी को भजे वाले। उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे वृंदावन में। वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग हैं वो केवल ठाकुर जी को भजनो ही जाने और कछु ना जाने। लेकिन कोई को योग्यता यदि संसार के प्रति रुझान कोई के चित्त में है तो वाकू केवल इतनो करनो कि स्मृति में ठाकुर जी को रखे। सुबह उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करे, संध्या के भोजन के समय ठाकुर जी को प्रणाम करे, ठाकुर जी को स्मरण रखे। जन्माष्टमी आवे, रामनवमी आवे, सुंदर सुंदर दिवस आवे, उन दिवसन पर उत्तम सेवा करे ठाकुर जी की। बस इतनों भी ना कर सके अगर आज के आधुनिक समय में, तो फिर भैया रोबोट तो नहीं हो आप, इतने आधुनिक तो नहीं हो कि रोबोट बन गए हो। इतना तो कर सके ना, बस स्मृति में ठाकुर जी रखो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो।
काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा उपाय, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना करना है। कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है और ठाकुर जी का किंचित भी स्मरण नहीं है, तो उसके लिए भी प्रश्न है ना कि वो कैसा व्यक्ति। निश्चित है कर्म में कभी ना कभी चूक होगी, निश्चित है उसके जीवन में कभी ना कभी वो कर्म करते करते कभी तो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसको पतनशील बना दे। भैया ठाकुर जी के उपदेश तो कर्म करना सिखाते हैं, ठाकुर जी के उपदेश तो जीवन में और उज्जवलता प्राप्त करना सिखाते हैं। कथा सुनने से कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, आप और श्रेष्ठता को प्राप्त होगे। इसलिए कर्म के साथ साथ भक्ति भाव को समय देना प्रारंभ करो और भक्ति भाव के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुदृढ़ करो। एक दिन मैं बता चुका हूं, केवल भगवत भजन करता है, कर्म पर उसका ज्यादा भाव नहीं है, कर्म बिगाड़ देता है आदि आदि, तो वह भी उसके लिए भी एक निधान है, वो भी गलत है। या तो ठाकुर जी को भजो तो पूरे ही पूरे भजो, पर कर्म पर ध्यान मत दो। जैसे वृंदावन के लोग हैं हमारे, ठाकुर जी को ही भजते रहे 24 घंटा। तो इसलिए भैया दोनों उनको संभाल के चलो। फिर एक प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारी एक यहां टीचर बैठी हैं, इन्होंने स्कूल में हमको संगीत सिखाया, आप रोज कथा सुनने आ रही हैं। आपका भाव है कि आपकी एक छोटी बहन जो कि अपनी अल्पायु में भगवत धाम को प्रस्थान कर गई, जिसके कारण उनके परिवार में थोड़ा बहुत व्यथित रहते हैं, तो इसका कुछ ऐसा भाव। देखो बंधुओं, आपने एक चीज अनुभव करी, कल यहां मंच पर तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, हमने झट से खोली और तुरंत मुंह में दल ली हो। अभी हमारे भैया टटिया स्थान को प्रसाद लाए, तुरंत मुंह में दल ली हो। क्यों? महाप्रसाद के लिए आज्ञा करते हैं, जैसे ही दिख जाए तुरंत पालो। क्यों? बोले अगले क्षण में प्राण निकल गए तो, नहीं पा पाए तो, वहां से पहले महाप्रसाद ग्रहण कर लो। जीवन का किसी का भरोसा नहीं, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं, हम सब ऐसे ही, हमारी सबकी अवधि शेष है।